वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं गुरुवार बृहस्पति व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके सभी कष्टों का नाश हो जाता है। बृहस्पतिवार में भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और बृहस्पति का, जिससे कि प्रसन्न होते हैं। केले के वृक्ष में इस दिन गुड़ मिश्रित जल डालना चाहिए और केले के वृक्ष के नीचे एक दीपक जला करके वहां नैवेद्य का भोग लगाए। उसके बाद बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए सुनते हैं बृहस्पति व्रत की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों द्वारा अपना माल अन्य देशों में भिजवाया करता था। वह जितना ज्यादा धन कमाता था उतना ही वह खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को दान में एक पैसा भी नहीं देती थी और अपने पति को भी दान देने से मना करती थी। एक बार की बात है कि एक समय में वह सेठ एक दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गया। उसके पीछे से भगवान बृहस्पति देव ने साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं इस दिन दान पुण्य से बहुत तंग आ चुकी हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि हमारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाए, ताकि मैं आराम से अपना बाकी का जीवन बिता सकूं। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी क्या कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचा का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारे लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन व संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रो रहा था। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास प्रकट हुए और आकर के बोले कि हे मनुष्य, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर व्यापारी अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ का लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद
अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांटो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी कुछ पैसा बचा सकूं और कुछ कर पाऊं। इस पर साधु जी बोले कि तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुना मिलेंगे, जिससे तुम्हारी सारे कार्य सिद्ध होंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ। उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में कठोर कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसा मिला। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना ला करके देती हूँ। मेरा एक लौता पुत्र मर गया है, उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जा रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देखना है, मुझे मुख देखने ले दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेने लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देवता साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे कि हे देवी, तुमने अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह सब बृहस्पति देव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर के अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृतक पुत्र के मुख में डाल दिया। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है।
दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। इस प्रकार सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति के व्रत का कथा श्रवण करते हैं, व्रत करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।